गंभीर और रोहित में खिंच गई तलवार, इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रेडिट वॉर। किसने कहा कानपुर में गेम बॉल चला, किसने बताया गोहिट का फॉर्मूला। गौती ने अपनी स्कीम चलाई, पहली ही सीरीज से क्रेडिट की लड़ाई। एक बयान से भड़का इंडिया का स्टार, गंभीर के फैंस को कहा चाटुकार। चला गया टुक टुक वाला दौर, टीम इंडिया का अवतार तूफानी। रोहित की मेहनत पर फिरेगा पानी, क्या गंभीर लिखेंगे अपनी कहानी। कौन मास्टर माइंड, कौन धुरंधर, कौन है टीम का असली गेम चेंजर। कानपुर के डेड मैच में टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग से आग लगाई और 1.5 दिन में मैच का रिजल्ट बदल दिया तो दुनिया भर में एक नई डिबेट छिड़ गई, जिसके पीछे था द क्रेडिट वॉर। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने रीच और इंप्रेशन के लिए क्रेडिट का खेल शुरू किया। माइकल वॉन ने कहा, ऐसा लग रहा है कानपुर में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को कॉपी किया। माइकल वॉन इंडिया के मार्केट को समझते हैं और लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ज्यादा ही सीरियस लेकर क्रेडिट के लिए गंभीर युद्ध छेड़ दिया। जबकि बांग्लादेश सीरीज कोच गंभीर के लिए टेस्ट फॉर्मेट का पहला असाइनमेंट था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया ने अपना गेम बहुत ही पॉजिटिव रखा। लेकिन जब लोगों ने कानपुर वाले टेस्ट मैच का क्रेडिट गंभीर के नाम पर दिया तो बेवजह की लेकिन गंभीर बहस छिड़ गई। किसी ने इसे जीजी एरा का आगाज कहा तो किसी ने माइकल वॉन के कमेंट का रेफरेंस लेकर इसे बेसबॉल की जगह गेम बॉल बता दिया। यानी अंग्रेजों के कोच ब्रेंडन मैकुलम की तरह गंभीर स्टाइल ऑफ क्रिकेट। जब बात निकली तो दूर तक जानी ही थी, क्योंकि गंभीर को आए कुछ महीने भी नहीं बीते हैं और मैच कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की धरती पर नहीं था, भारत में बांग्लादेश के साथ था। तो गंभीर ने आते ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, नए ब्रांड की क्रिकेट गेम बॉल की शुरुआत कर दी। ये बात भी हजम होने लायक नहीं थी। यही वजह थी कि सवाल उठे तो जवाब भी आया, क्योंकि भारत के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर गेम बॉल पर बुरी तरह भड़क गए। सुनील गावस्कर ने कहा, गंभीर की तारीफ करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक कप्तान जो लगातार 2 वर्ल्ड कप से टीम को इंटेंट का खेल समझा रहा है, खुद एग्जाम्पल बनकर टीम का गेम बदलने की कोशिश कर रहा है। राहुल द्रविड़ के टाइम से दुनिया भर में टीम इंडिया के नए अप्रोच की चर्चा हो रही है। उसके बाद अगर आप पूरा क्रेडिट कल के आए गंभीर को दे देते हैं तो कैप्टन रोहित शर्मा के साथ अन्याय हो रहा है। सही मायनों में कानपुर का टेस्ट हो या किसी और फॉर्मेट में टीम का अग्रेसिव अटैकिंग गेम, क्रेडिट किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित को मिलना चाहिए। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि रोहित के बड़े रन नहीं बन रहे, लेकिन टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता है तो एक तरह से खेले जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन के इसी अप्रोच से हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। तो अगर आपको टीम इंडिया के अटैकिंग स्टाइल को नाम देना है तो इसे रोहित के नाम से गोहिट ब्रांड ऑफ क्रिकेट कहिए। गंभीर की चापलूसी में बकवास बंद कर दीजिए। सुनील गावस्कर ने साफ कहा कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फुट लिकिंग है, यानी नंबर 1 की चाटुकारिता। आप महीने 2 महीने पहले आए कोच को टीम को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट कैसे दे सकते हैं। अब गावस्कर का गुस्सा कितना जायज है ये आप खुद जज कीजिए। लेकिन अगले 3 मिनट में हम आपको बताएंगे गंभीर को क्रेडिट देने से क्या वाकई रोहित का कंट्रीब्यूशन डिग्रेड होता है, और आखिर कैसे गंभीर के पहले से ही काम एंड कंपोज राहुल द्रविड़ के राज में ही टीम इंडिया का रूप बदल चुका था, और रोहित खुद कैसे टीम को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। गंभीर सबके सीनियर हैं, टीम को सीरियस गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन रोहित ने पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जनवरी 2024 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई, हैदराबाद में पहला मैच हरा दिया तो एक्सपर्ट्स ने कहा विराट कोहली की कमी खली, फील्ड पर वो एनर्जी नहीं दिखी। अगले 4 मैच और 5 हफ्ते तक इंग्लैंड की टीम भारत के सामने सरेंडर रही, क्योंकि जो बातें लोगों ने बाहर से देखी उन्हें रोहित शर्मा ने भी नोटिस किया, और अगले मैच में ही डायलॉग ऑफ द ईयर इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ, जब रोहित ने कहा कोई भी गार्डन में घूमेगा तो मैं उसकी ... कर दूंगा। सोशल मीडिया के लिए स्टंप माइक में रिकॉर्ड किया गया ये कमेंट सिर्फ मीम मटेरियल है, लेकिन वो लड़के जो सालों तक मेहनत करके किसी तरह एक बार टीम इंडिया में जगह बनाते हैं, उनके लिए कप्तान का ये गुस्सा बहुत मायने रखता है। जिसने भी ये सीरीज फॉलो की उसने जीत का पूरा क्रेडिट रोहित की कप्तानी को दिया, क्योंकि विराट अवेलेबल नहीं थे, केएल राहुल जडेजा इंजरी से आउट थे, आउट ऑफ फॉर्म श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बावजूद टीम इंडिया ने जोरदार कमबैक करके इंग्लैंड के बेसबॉल की बैंड बजा दी, और दुनिया जानती है कि उस वक्त गंभीर कहीं भी सीन में नहीं थे, ना उनका गेम बॉल था। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट जब 5 दिनों तक मैदान पर खड़ा होना पड़ता है। बोरिंग टाइम को भी रोमांचक बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैप्टन की एनर्जी बची रहे, क्योंकि कोई कोच मैदान पर नहीं उतरता
ऐसे में कप्तान की बातचीत, उसका मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। वीरेंद्र सहवाग जब दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते थे तो उस वक्त उनकी एक फेमस स्टोरी है। टाइट गेम चल रहा था, आखिरी ओवर से पहले उमेश यादव ने पूछा किस जगह बॉल डालना सही रहेगा। कैप्टन सहवाग ने अपने ठेठ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अबे बॉलर तू है या मैं। लेकिन धोनी और रोहित की कप्तानी इससे बिल्कुल अलग रही है। आप सबको याद होगा जब धोनी टाइट सिचुएशन में हर बॉल से पहले कहते थे, जड्डू लेग पे डाल सकता है, रोकेगा आंख बंद करके धीरे डाल ले। स्टंप के पीछे से ये कहानी लगातार चलती रहती थी। रोहित शर्मा भी कुछ इसी तरह से बॉलर से लगातार बात करते रहते हैं, जैसे अभी अभी आया है मारने दे इसको, या फिर अगर बैटिंग चल रही है तो ओपनर यशस्वी से लगातार बातचीत करना। रोहित के बारे में उनके मुंबई इंडियंस के साथी ईशान किशन ने एक किस्सा सुनाया था। ईशान ने कहा उनको पता नहीं था कि बॉल को एक तरफ से साइन किया जा रहा है, बॉल ड्राई रखने की कोशिश हो रही है, तो ईशान ने एक टप्पे के साथ बॉल वापस फेंकी, जिसके बाद रोहित ईशान पर भड़क गए। लेकिन गेम के बाद रोहित ने क्लियर किया कि फील्ड पर जो हुआ उसे फील्ड पर छोड़कर आने का, कैप्टन के तौर पर अपनी स्ट्रेटजी से कॉम्प्रोमाइज न करना और टीममेट्स के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाना। आईपीएल में भी रोहित की सक्सेस का यही सीक्रेट रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड सीरीज के धर्मशाला टेस्ट में रोहित रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के साथ लंबी चर्चा कर रहे थे। कंडीशन के हिसाब से जड्डू और ऐश का प्लान समझ रहे थे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का दिमाग पूरे टाइम चलता रहता है। रोहित बताते हैं कि मैं हर बार सुनता सबकी हूँ, लेकिन मैं करता वही हूँ जो मेरा दिल कहता है, क्योंकि टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं सिचुएशन के हिसाब से प्लान बदलने पर जिन्हें कुछ समझाने बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में कोई सीनियर हो या यंगस्टर, सबके साथ इसी तरह का कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में रोहित का बड़ा रोल रहा है। बाहर बैठकर टीवी पर सुनकर रोहित के वायरल स्टंप माइक रिएक्शन के हम सिर्फ मजे ले सकते हैं, लेकिन गेम के लिहाज से कैप्टन की ये वायरल चैट्स बूस्टर का काम करती हैं। इससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि रोहित शर्मा को टीम से लेकर मैनेजमेंट तक सबके बीच सम्मान के साथ एक शानदार लीडर के रूप में देखा जाता है, जिसे किसी बात की इनसिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास अपने जूनियर्स के लिए टाइम है, सीनियर्स को सुनने की क्षमता है और टीम का माहौल सेट रखने के लिए, लड़कों को अपनी रिदम में चलाने के लिए गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। कप्तान बनने के बाद रोहित की ये सारी खूबियां पब्लिक में निखर कर सामने आई। ऐसे में सुनील गावस्कर का सवाल बिल्कुल जायज है कि गंभीर को आए 4 दिन नहीं हुए और टीम के कॉन्फिडेंस का पूरा क्रेडिट नए कोच को दे दिया गया। दरअसल गंभीर खुद क्रेडिट वॉर के नाम पर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। गंभीर का एक डायलॉग पूरी दुनिया सुन चुकी है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। लेकिन सवाल यह है कि जब धोनी को क्रेडिट मिलता है तो गंभीर नाराज हो जाते हैं, जब अपनी बारी आती है तो चाहे केकेआर हो या टीम इंडिया, खुद को पूरा क्रेडिट मिलने पर कभी कोई जवाब नहीं आता। इसमें कोई डाउट नहीं कि गंभीर की लंबी फैन फॉलोइंग है और उनकी कोचिंग से किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लोग खुद कैंपेन चला रहे थे कि द्रविड़ के बाद गंभीर मोस्ट डिजर्विंग कोच हैं। लेकिन गेम बॉल वाली कहानी में अगर रोहित जैसे वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन का क्रेडिट मारा जाए तो लोग उम्मीद करते हैं कि गंभीर खुद आगे आकर कप्तान और टीम के अप्रोच को क्रेडिट देंगे, और जो लोग गंभीर के नाम पर गेम बॉल वगैरह का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी कम से कम 1-2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार करना चाहिए। रोहित वर्सेस गंभीर की इस स्टोरी के बाद आप गेम बॉल के साथ हैं या आप इसे गो हिट ब्रांड ऑफ क्रिकेट मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप भी सुनील गावस्कर की बात से सहमत हैं कि टीम का असली ट्रांसफॉर्मेशन करने का क्रेडिट रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को मिलना चाहिए जब तक गंभीर कुछ बहुत क्रांतिकारी न कर दें, तो अपने वन लाइनर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।